नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्ष सिंह, ईएनटी हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, एपेक्स कैंसर हॉस्पिटल बनारस से। 27 जुलाई वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हेड एंड नेक कैंसर जो कि सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हेड एंड नेक कैंसर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ओरल कैविटी कैंसर मतलब जबान का कैंसर, गाल का कैंसर, जबड़े का कैंसर, ऊपर के नीचे के जबड़े का कैंसर, लिप्स का कैंसर हो गया है, ये ओरल कैविटी कैंसर होता है। सेकंड आते हैं गले का कैंसर जिसमें हम लैरिंक्स का कैंसर बोलते हैं, फेरिंक्स का कैंसर होता है। इनके अलग कुछ लक्षण होते हैं। तीसरी जो पार्ट है वो है थायराइड कैंसर। बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि थायराइड कैंसर क्या है, थायराइड में भी कैंसर होता है क्या। डेफिनेटली हाँ होता है। तो थायराइड कैंसर भी हेड एंड नेक कैंसर में आता है। नेक्स्ट पार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड का कैंसर, जो हमारे थूक की ग्रंथें हैं हेड एंड नेक रीजन में, उसका भी कैंसर होता है और वो भी मैलिग्नेंट होता है, वो भी जानलेवा होता है। तो वो भी पार्ट हमारे हेड एंड नेक कैंसर में आता है। नेक्स्ट पार्ट है नोज एंड पैरानेजल साइनस कैंसर। सो ये काफ़ी कॉमन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नोज एंड पैरानेजल साइनस का कैंसर। एंड काफ़ी डेडली कैंसर होता है बिकॉज डायग्नोसिस उसमें काफ़ी लेट होता है। कुछ लक्षण के बारे में हम बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर के। तो एक कॉमन, जैसे आपने सब जगह सुने होंगे कि क्या होता है हेड एंड नेक कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स हैं मुंह में छाले आना, नाक से खून आना, मुंह से खून निकलना, खांसी आना, आवाज़ का बदलापन, खाने में दिक्कत, खाने में दर्द होना, गले में कोई गांठ बन के निकल आना, गले में कोई सूजन जो कि पिछले 10 से 15 दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ी है, तो ये भी एक लक्षण है। तो ये कुछ एक अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं हेड एंड नेक कैंसर। इसमें कुछ भी अगर चीज़ आपको दिखती है तो तुरंत आपको एक ईएनटी हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है और उसका हमें एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कराना रहेगा। एक पार्ट है जो बहुत डिबेट होता है, रोल ऑफ कीमोथेरेपी इन हेड एंड नेक कैंसर, कि जो सुई से हम दवा देते हैं, कीमो देते हैं, उसका क्या रोल है हेड एंड नेक कैंसर में। सो पर से कीमोथेरेपी हेड एंड नेक कैंसर में हमें डाउन स्टेज करने के लिए दी जाती है। मतलब कैंसर का अगर साइज काफ़ी बड़ा है तो हम उसे छोटा करेंगे, छोटा करके उसे अगर हमें ऑपरेट करना है तो हम ऑपरेट कर देंगे, अगर उसे हमें रेडिएशन से ठीक करना है तो हम उसे रेडिएशन से ठीक करेंगे। लोगों को काफ़ी एक डाउट होता है कि नहीं, क्या कीमो से पूरा इलाज होगा क्या हेड एंड नेक कैंसर का। हेड एंड नेक में कीमो जो है वो क्यूरेटिव नहीं होता है, वो पूरा ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है, वो सपोर्टिव काम में आता है। इन सपोर्ट फॉर सर्जरी, रेडिएशन के सपोर्ट में हम देते हैं कीमो, बट वो पूरी तरह से हेड एंड नेक कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक लिमिटेशंस होती हैं कीमोथेरेपी। हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं थायराइड कैंसर के लिए कि गले में थायराइड था सर, और तो थायराइड कैंसर के लिए हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं कि पुरानी थायराइड की बीमारी, पुरानी थायराइड ग्रंथ में सूजन है और अभी वो कैंसरस कन्वर्ट हो गई, कैसे हमें पता चलेगा। तो थायराइड में बहुत लोगों को ये एक बहुत एंडेमिक जोन है, आयोडीन डेफिशिएंसी की जोन है, जहाँ पे थायराइड में लोगों को अच्छी खासी सूजन होती है एंड बहुत लंबे समय से 10 साल से चली आ रही है। बट अभी कुछ दिन से 3 महीने 4 महीने से उनका आवाज़ बदल जाना, तो ये एक बहुत कॉमन लक्षण है जो कि थायराइड कैंसर में दिखता है। थायराइड में सूजन थी 10 साल से, बट अभी 3 महीने से आवाज़ का बदलाव, ये एक कैंसर की निशानी है। हमें तुरंत थायराइड कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। खाने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो थायराइड कैंसर में दिखती हैं हम। और थायराइड कैंसर बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होता है, लोग उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं, उसकी तरफ सोचते नहीं कि थायराइड में भी कैंसर हो सकता है। उनका पूरा फोकस रहता है कि हाँ ज़बान में है, गाल पे है, जबड़े में है, कहीं पे है, या सांस की नली में है, पर थायराइड को बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर पे मुझे इस पे भी हम लोगों को फोकस करना चाहिए। एज अ पेशेंट आप भी अपना थायराइड लेवल चेक कराते रहें, एग्जामिनेशन एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें कि कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है। अगर कुछ ऐसा है तो आप तुरंत अपने ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करें और उसकी जो है जाँच पूरी तरह से कराएं। धन्यवाद।